हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीती 17 फरवरी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्तमान कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट को सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करने वाला और प्रदेश के हर वर्ग को स्पर्श करने वाला बजट बताया है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष के पास बजट का विरोध करने के लिए कोई कारण नहीं है। ऐसे में विपक्ष का इस बजट का विरोध करना उनकी केवल राजनीतिक मजबूरी है। मेरी सरकार पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं गाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। सरकार ने आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए वर्षों से चले आ रहे राहत एवं पुनर्वास नियमों में बदलाव किया और 4,500 करोड़ रुपए की विशेष राहत पैकेज जारी की। भागवान भाइयों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूं 2024 के सेब सीजन से, जो अगला सेब सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग आरंभ कर दिया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने हेतु सचिव कृषि की अध्यक्षता में दिसंबर 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। जहर मुक्त खेती की बात इस बजट में की गई कि आप समझे ये भविष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस ओर सोचने की ज़रूरत थी और वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उसको समझा और बजट में उसका प्रस्तुति की कि किस प्रकार से हमको, अब आप समझे कि गेहूं का MSP जो होगा वो 40 रुपये और मक्की का जो है 30 रुपये रहेगा। तो ये अपने आप में ये कैसे फैसले हैं जो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम, या ये समझे आपकी प्राकृतिक खेती को अगर हम आगे से अच्छे से आगे बढ़ा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि देश के अंदर हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य बनेगा जो प्राकृतिक खेती से एक ब्रांड बनेगा देश के अंदर। तो ये ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिससे निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों की भी आय बढ़ेगी और लोग अपने रूरल क्षेत्र में रह के अपना काम भी धंधा भी करेंगे और माइग्रेट नहीं होंगे रोज़गार की तलाश में। तो ये इस तरह के बड़े फैसले हुए। जो भेड़ पालक थे उनका बड़ा कंसर्न था कि हमारा जो ऊन पैदा होता उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके लिए भी रखा। तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले थे। मछली पालन का जो लोग जुड़े हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, उनके लिए भी इस बजट में प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी और वर्ग थे। आप समझे कि पहली बार कुछ ऐसे फैसले हुए जो हमारी पुलिस फोर्स थी, आपके सामने है पिछली सरकार के समय किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। जब ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो कैसी परिस्थितियां रही, पुलिस जवानों ने किस तरह से अपना प्रदर्शन किया। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये से जो डेली है वो 1000 रुपये की, ये ऐतिहासिक फैसले होते हैं कि 200 रुपये से सीधा 1000 रुपया बढ़ाया। तो उनमें बड़ी खुशी थी, बड़ा अच्छा माहौल था और एक बड़ा अच्छा फैसला किया, ये होना चाहिए था। उसी तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर आप देखें कि जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए भी हर तरह से उनकी डाइट्स है, डेलीज है, उसको बढ़ाना। यहाँ जो लोग इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करेंगे गेम्स में, चाहे ओलंपिक्स है, एशियाड है, सबके लिए किस प्रकार से जो मेडल जीत के आएंगे ओलंपिक्स में, उनका जो प्राइज़ मनी है उनको कितना बढ़ाया वो आपने देखा। 5 करोड़ तक कर दिया और 3 करोड़ कर दिया सिल्वर मेडल्स के लिए, 2 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के लिए। एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी एक इस बजट में प्रावधान किया गया। उसके अलावा आप देखें जो हमारे सरकारी कर्मचारी जो भाई हैं उनकी जो समस्याएं थी, या जो हमारे पेंशनर्स थे उनकी जो कंसर्न थे काफ़ी समय से, पिछली सरकार में जिस प्रकार उनकी सारे ड्यूज़ थे, जो देनदारियां थी, चाहे 6th पे कमीशन की बात करें, सारी लाइबिलिटीज़ खड़ी थी। पिछले 5 सालों में जो सरकार थी भाजपा की, ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में, उन्होंने इस वर्ग को कुछ भी उनकी देनदारियां सारी खड़ी रखी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4% DA देने के साथ साथ इस प्रकार बात की भी घोषणा की कि हम जो है 1 अप्रैल से आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से जो आपकी देनदारियां उसको भी देंगे।